इसी के साथ मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो जितने भी आदमी यहाँ बैठे हैं खुलूस नियत के साथ बैठे और दिल में किसी तरह का बुग़्ज़ कीना ना रखें। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पर्सन को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है वसीम अकरम। इनका उन्वान है इन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मोहतरम और बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मौजूद मेरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सारे आलम के लिए रहमत है या नहीं। मैं उसको आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा। रहमत के बारे में बात करना चाहूँगा जो मेरे नबी रहमत है या नहीं। कुरान मजीद की एक आयत आप लोगों के सामने जो तिलावत की है उसके अंदर लिखा है सूरा अंबिया सूरह की आयत साथ में कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने भेजा तुमको एक कौम के लिए नहीं, एक मुसलमान के लिए नहीं, एक यहूद के लिए नहीं, हमने भेजा सारे इंसानियत के लिए रहमत बनाकर। जो हम देखते हैं मेरा नबी रहमत दिया या नहीं, कुरान से तो साबित हो रही है रहमत मेरा नबी, लेकिन हदीस के ऊपर चलूँगा उस हदीस के अंदर है या नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले बहुत ही अंधेरा थी मक्का में, तो उसके अंदर एक जब बच्चा, सबसे पहले मैं बच्चे की बात करूंगा, बच्चे पर ऊपर रहमत है या नहीं, औरत के ऊपर रहमत है या नहीं, और बीमारियों के ऊपर सिफत किया या नहीं, हिदायत करते हैं कि नहीं, करते थे या नहीं। एक एक पॉइंट पर लेके मैं चलूँगा। सबसे पहले उस पॉइंट पर लूँगा जो बच्चे की, क्योंकि आज दुनिया में बहुत बच्चे को मार डाला जाता है। इस बच्चे को जीने की हक किसने दी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले इस बच्चा जब पैदा होता था तो उसको जिंदा दफन दिया करते थे जब बच्चा पैदा होता था, क्योंकि ये रहेगा तो मेरा साथ खाएगा पिएगा और इसको भी शादी दिलानी होगी, इसलिए वो डर के मारे उसको मार दिया करते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी और घिनौना तरीका थी जो औरत पर, उस पर मैं बात करूँगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में और ये सारे रस्म रिवाज को तोड़ा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस बच्चे को जीने का हक है इस दुनिया में, इसको मारा नहीं जाएगा, इसको कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको भी दुनिया में जन्नत बनाने का हक है, रोज़ा रखने का हक है और सही लोगों को तालीम देना का इसको भी हक है। क्योंकि ये बच्ची मासूम है, इसे क्यों मारा जाए? क्योंकि यह बच्ची से बुखारी में हदीस में है कि ये बच्ची जब क़यामत के दिन उसके माँ वो सवाल करेगी कि तुमने, ये मेरी माँ है जो दुनिया में हमको मार डाला था, ये मेरी बाप है जो दुनिया में हमको कत्ल किया था, मैंने कोई गलती नहीं की और ये हमको मार डाला था। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो दोनों पिस्तानों से, माँ की पिस्तानों से लड़की हुई आएगी और कहेंगे जे ये अल्लाह, ये मेरी माँ है जो दुनिया में को मार डाले थे, इसको जन्नत में दाखिल मत करना, इसको ये मेरा बाप है जो दुनिया में हमको मार डाला था, क्योंकि
क्योंकि इसको भी दुनिया में, इसको भी जन्नत में दाखिल मत करना, क्योंकि ये गरीबन पकड़ लेंगे क़यामत के दिन। वो हजारों इबादत करते रहे, हजारों ये करते रहे, लेकिन उसको पकड़ लेंगे। ये चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आया, आने के बाद ये सारे रस्मों को तोड़ा। कहने लगा नहीं, इस बच्चे को भी जीने की हक है और इसको बच्चे को भी रोज़ा रखने की, जन्नत बनाने की, नमाज पढ़ने की इसको भी हक है। मैं औरत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, क्या औरत के ऊपर रहमत है या नहीं? क्योंकि औरत को बहुत घिनाव तरीके से देखा जाता है आज तक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत और मर्द की हक बराबर की है, कुछ इसमें कम है, इसमें बस ज़्यादा है, तो बराबर है। तो औरत जो है, जब वो औरत, जब ये मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले उस औरत को भी किस तरीके से रहने का हक दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नहीं आए तो उस टाइम क्या होता था औरत मक्का में, कि शादी का तरीका इतना घिनाव तरीका होते थे। जब शादी होती थी तो उसका शादी का रिवाज ये था, जब वो लड़की बड़ी हो जाती थी तो उसको क्या करते थे, उसका घर में एक झंडा टांग दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि मैं खाली हूँ, आ जाओ। तो और उस एक साल के अंदर बहुत ही मक्का के जो लोग हैं उससे मिलते थे, जना करते थे, और जब उससे हमल फेर जाते थे तो बाद में बच्चा पैदा होता था तो वो खाने का में एक बहुत बड़ा ये लगते थे, सारे लोगों को जमा करते थे। वो बच्चे को, जब बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को भी लाया करते थे और लोगों को यानी जो जो उससे मिला था सारे लोगों को चेहरा से मिलाते थे, ये चेहरा किससे मिलती हो तो देखते थे जे सारे एक लोगों के चेहरे से मिलाते थे, जिसके साथ मिल जाते थे और उसी को बीवी बना लिया करते थे उसके साथ। ये इसी का चेहरे से मिलती है, यही मेरा शौहर है, ये घिनाव तरीका था। वो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मिटाया है। ये रहमत था औरत पर। दुश्मनों के लिए रहमत, दुश्मन के लिए रहमत है या नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बुखारी शरीफ में है कि एक आदमी होता था, मतलब क्या, उसका नाम है सुमावा। वो सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब हदीस नंबर 4372 में लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बहुत आदमी मुसलमानों का कातिल था, बहुत मुसलमानों का कातिल था। तो उसको उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीआईडी थे उसको बोल दिया था जब भी उसको मिले तुम उसको पकड़ के लाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीआईडी थे वो लोग किसी तरह, वो यमामा का वो गवर्नर था सुमामा, दूसरे मुल्क का बादशाह था, तो उसको पकड़ के ले आया। उसका साथी लोग पकड़ के मस्जिद नबवी में सुकून तरीके से उसको बांध दिए, खंभे में बांध दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे, वहाँ सबसे पहले मस्जिद ही, पहले जेल नहीं हुआ करता था और पार्लियामेंट वही मस्जिद को बोला जाता है, पार्लियामेंट है, जेल है, वही उसको मस्जिद में बांध दिया करते थे। बांध दिया सुकून से खुंटी खंभे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और कहने लगा, यार सुमामा क्या हाल है? तो सुमामा बोलते हैं, जा मोहम्मद, ठीक है मेरा हाल। फिर उस दिन वही बात बोलकर चले गए। फिर दूसरे दिन आते और बोलते हैं, ए सुमामा क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या शुरू किया जाए? बोलता है, या रसूलल्लाह मैं बहुत मुसलमान का कातिल हूँ, अगर तूने सजा दिलाना चाहता है मैं हकदार हूँ सजा की, अगर तूने
सजा दिलाना चाहता है तो सजा दिलाइए, अगर नहीं चाहता है तो आप पर एक एहसान होगी। और नहीं तो आप जो मांगेंगे आपको दूंगा मैं, चांदी चाहिए, सोना चाहिए, कुछ भी चाहिए। दूसरे दिन आया और कहने लगा, सुमामा क्या ख्याल है? वही बात बताया, क्या तूने ये हर रोज वही बात पूछता है, क्या ख्याल है, क्या ख्याल? मैंने बोल दिया ना उस दिन, जो चाहता है मैं दूंगा। चांदी चाहिए, सोना चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए? या मैंने कत्ल किया है, तुम मारो मुझे, मैं हकदार हूँ कत्ल की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो ए सुमामा, तुम आंखों में आंखें मुझे डाल के बात कर, तू जो सर झुका के बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप मेरा चेहरा तो एक बार देख ले मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो सुमामा बोलते हैं, जय मोहम्मद, जहाँ नहीं देखता तुम्हारा चेहरा, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा चेहरा है तो तुम्हारा चेहरा, नहीं देखता तुम्हारा चेहरा। मतलब ठीक है, मेरा अगर चेहरा नहीं देखता है तो मेरी